जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे बिहार को भारत की सबसे लग्जरियस ट्रेन की सौगात दी है। तो इस लग्जरियस ट्रेन का संचालन आपको किस रूट पर भारतीय रेलवे करने जा रही है, कैसे इस प्रीमियम ट्रेन में आपको सफर करने का मौका मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। और साथ मैं आपको एक और जानकारी इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ कि पटना को एक और वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, जिसका ट्रेन नंबर सारे डिटेल्स रेलवे ने जारी कर दिए हैं। साथ में संचालन तिथि भी इसकी जारी हो चुकी है। इस वंदे भारत के बारे में भी मैं आपको फुल डिटेल जानकारी, टाइम टेबल, रूट और इस वंदे भारत के ठहराव के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इस वंदे भारत का ठहराव भारतीय रेलवे कहां पर दिए है। और इस वंदे भारत का संचालन आपको नियमित रूप से इस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। और ये भारत की सबसे लंबी दूरी कवर करने वाली ये चेयर कार वाली वंदे भारत होने वाली है। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूं कि भारतीय रेलवे पॉपुलर और मशहूर ट्रेनों के रूट में बदलाव वो भी नियमित रूप से करने वाली है। अब ये मशहूर ट्रेनें अब दूसरे रूट से भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन करने जा रही है। तो इसमें किन किन ट्रेनों के नाम भारतीय रेलवे ने शामिल किए हैं और कब से इस ट्रेनों के रूट में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे परमानेंट के लिए, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर भारत की सबसे लग्जरियस और प्रीमियम ट्रेन की अगर हम बात करें तो एक ही ट्रेन का निर्माण अभी तक भारतीय रेलवे ने की है, जो कि स्लीपर वंदे भारत के नाम से अभी सभी लोग जान रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी इस ट्रेन को स्लीपर वंदे भारत के नाम से आप इसे बोल भी सकते हैं। तो इस ट्रेन का संचालन आप बिहार से ही देखने को मिलने वाले हैं। इसके लिए एक दो रूट नहीं बल्कि इसके लिए भारतीय रेलवे ने एक दो रूट नहीं बल्कि 10 से लेकर 20 रूट इसके लिए प्रस्तावित किए गए थे कि इन रूटों पर आपको स्लीपर वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। लेकिन अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर भारतीय रेलवे तेजी से काम कर रही है और आने वाले दिनों में ये जो प्रस्तावित रूट है इस पर भी आपको स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो स्लीपर वंदे भारत रोल आउट हुई है और जिसका ट्रायल संपन्न हुआ है उसको भारतीय रेलवे बिहार से चलाने की तैयारी कर रही है। तो बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है कि स्लीपर वंदे भारत, वो भी सबसे प्रीमियम और खास ट्रेन का संचालन आपको बिहार से देखने को मिलेंगे। और इसका संचालन चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय रेलवे पटना से किस रूट से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ मैं आपको मुजफ्फरपुर से वंदे भारत और अमृत भारत भी भारतीय रेलवे चलाने जा रही है, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा आगे चलकर। तो चलिए पहले स्लीपर वंदे भारत के रूट और इसकी लॉन्चिंग के बारे में जान लेते हैं कि इसकी लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है और किस रूट से इस ट्रेन का संचालन, वो भी प्रीमियम ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। दोस्तों, रेलवे उत्तर बिहार को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात देने जा रही है, जो कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और चंपारण से देश की राजधानी दिल्ली तक का सफर अब लोगों का आसान होगा। इसकी प्रक्रिया समस्तीपुर रेल मंडल ने तेज कर दी है। समस्तीपुर रेल मंडल जल्द ही वंदे भारत स्लीपर और अयोध्या के लिए एक नियमित ट्रेन का परिचालन शुरू करने जा रही है। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन समस्तीपुर या दरभंगा स्टेशन से चलाने की संभावना जताई जा रही है। इस ट्रेन की अनुमति पर मोहर लगने के बाद इसका परिचालन भारतीय रेलवे शुरू कर देगी। इससे दिल्ली की दूरी वर्तमान ट्रेनों की तुलना में आधे समय में तय होगी। मुजफ्फरपुर से महज 9 घंटे में दिल्ली पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा रेलवे सीतामढ़ी से आनंद विहार के बीच चलने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस और गोरखपुर संबल मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में भी बदलाव भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि स्लीपर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच शुरू करने जा रही है। अगर रूट की बात करें कि किस रूट से इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है तो ये चंपारण यानी कि भाया नरकटियागंज होकर इस ट्रेन का संचालन रेलवे दिल्ली के लिए करने जा रही है। जैसा कि भारतीय रेलवे ने 2 अमृत भारत का निर्माण किया, जिसमें एक मालदा से बेंगलुरु के बीच भारतीय रेलवे इस ट्रेन का परिचालन कर रही है, तो दूसरी तरफ दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के लिए
इस अमृत भारत का संचालन बिहार में भी भारतीय रेलवे कर रही है। उसी तरह आपको स्लीपर वंदे भारत के लिए भी भारतीय रेलवे ने प्रस्ताव जारी कर दिए हैं, जो कि आपको या तो पटना से इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे, नहीं तो दरभंगा से इस ट्रेन का संचालन, जहां से अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करती है, तो वहीं से आप इस ट्रेन का भी संचालन देखने को मिलने वाले हैं, जिसके लिए 2 जगहों का भारतीय रेलवे ने प्रस्ताव तैयार किए हैं। एक पटना से दिल्ली के लिए और दूसरा दरभंगा से दिल्ली के लिए स्लीपर वंदे भारत भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको होली के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल सकते हैं। यात्री की मांग को देखते हुए इन दोनों ट्रेन को भारतीय रेलवे साप्ताहिक रूप में बदलाव को लेकर समस्तीपुर रेल मंडल ने बोर्ड को प्रस्ताव भी भेज दिया है कि इन ट्रेनों के रूट में भारतीय रेलवे परिवर्तन करने जा रही है। अभी लिच्छवी एक्सप्रेस सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर होकर आनंद विहार को जाती है। प्रस्तावित रूट के अनुसार सीतामढ़ी बापूधाम मोतिहारी मुजफ्फरपुर होकर चलाने की अनुमति रेलवे ने मांगी है। वहीं अगर मौर्य एक्सप्रेस गोरखपुर सिवान छपरा हाजीपुर होकर मुजफ्फरपुर आती है, इसे गोरखपुर नरकटियागंज बेतिया बापूधाम मोतिहारी मुजफ्फरपुर होकर संबलपुर के बीच चलाने की प्रस्ताव रेलवे ने भेजी है। इस मामले को समस्तीपुर रेल मंडल के DRUC सदस्य अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने उठाया था। इसके बाद समस्तीपुर मंडल ने यह पहल जारी कर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर से भारतीय रेलवे वंदे भारत और अमृत भारत चलाने की भी तैयारी कर रही है, तो इस पर क्या निर्णय भारतीय रेलवे ने ली है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस का भी परिचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। इसके मेंटेनेंस के लिए वॉशिंग पिट को अत्याधुनिक इलेक्ट्रीफाइड करना है। इसकी प्रक्रिया सोनपुर मंडल ने उठाया था। इसके बाद समस्तीपुर मंडल ने यह पहल शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन होगा। इसके मेंटेनेंस के लिए वॉशिंग पिट को अत्याधुनिक इलेक्ट्रीफाइड करना सख्त जरूरी है। इसकी प्रक्रिया सोनपुर रेल मंडल शीघ्र शुरू करने वाला है। वॉशिंग पिट को दोनों छोर से जोड़ भी दिया गया है। उसे इलेक्ट्रीफाइड करने की बाकायदा शुरू है। इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद इसे ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे अब दूसरे रूट से चलाने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द इन ट्रेनों के अब दूसरे रूट से भी भारतीय रेलवे परिचालन शुरू करने जा रही है, जिससे इस रूट के लोगों को एक नई ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। जो कि जिन जिन ट्रेनों के मैंने आपको नाम बताए हैं, नंबर बताए हैं, ये सभी मोस्ट पॉपुलर अपनी रूट की ट्रेनें हैं। अगर इसे भारतीय रेलवे दूसरे रूट से चलाती है तो इन लोगों को एक नई ट्रेन और पॉपुलर ट्रेन की सौगात भी मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे इन मशहूर ट्रेनों के अब रूट में बदलाव करने जा रही है, वो भी नियमित रूप से परमानेंट के लिए अब इस ट्रेन का संचालन दूसरे रूट से होंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो स्लीपर वंदे भारत के लिए भारतीय रेलवे 2 जगहों से चलाने की तैयारी कर रही है, दरभंगा से नहीं तो दरभंगा से दिल्ली के लिए चलाने की तैयारी कर रही है, तो स्लीपर वंदे भारत को बिहार में कहां से चलानी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इस प्रीमियम ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे को कहां से करनी चाहिए, जिससे लोग इस ट्रेन को भी पैसेंजर मिले और साथ में लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय रेलवे एक नई वंदे भारत का भी संचालन शुरू कर दी है, जिसका ट्रेन नंबर जारी कर दिया है, जो कि पटना और दिल्ली के बीच इस वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे शुरू कर रही है। साथ में इसे नियमित रूप से इस रूट पर भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। तो इस पर क्या निर्णय भारतीय रेलवे ने जारी किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो दोस्तों ट्रेन संख्या 02436 और 02435 नई दिल्ली पटना नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल, गाड़ी संख्या 02436 नई दिल्ली पटना वंदे भारत स्पेशल 8 मार्च से 20 मार्च तक सोमवार को छोड़कर नई दिल्ली से सुबह 8:30 पर खुलेगी और उसी दिन आपको 22:30 पर पटना पहुंचाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02435 पटना नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल 9 मार्च से 21 मार्च 2025 तक मंगलवार को छोड़कर पटना से 5:30 पर खुलेगी और उसी दिन आपको 20:10 पर नई दिल्ली आपको ले जाकर छोड़ देगी। वहीं गाड़ी संख्या 04062 और 04061 दिल्ली पटना दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल DDU प्रयागराज गाजियाबाद के रास्ते गाड़ी संख्या 04062 दिल्ली पटना सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल 7 मार्च से 17 मार्च तक प्रतिदिन दिल्ली से 23:55 पर खुलेगी
होगी और अगले दिन 16:40 पर आपको पटना ले जाकर छोड़ देगी। साथ में अगर इस स्पेशल वंदे भारत की बात करें तो भारतीय रेलवे अभी होली स्पेशल के रूप में इस ट्रेन का संचालन शुरू की है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको पटना और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे इस चेयर कार वाली वंदे भारत को नियमित यानी कि परमानेंट चलाने की भी तैयारी कर रही है, जिस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँ। फिलहाल जो मैंने आपको इस रिपोर्ट के अंदर कई जानकारियां मैंने आपको दी है, तो इन सभी जानकारियों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपना सजेशन जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।